of this topic. So definitely it will be a difficult question. और ये मई जून 2008 में आया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग काउंट के टॉपिक से. तो Helen Dong is a manufacturer of one type of high quality decks. Helen provide the following information from her trial balance at 31st December 2007. Sales दी हुई है आपको 1750,000 की, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए, मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज दी हुई है और डायरेक्ट वेजेस दी हुई है. ये मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज जो होती हैं ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी होती है, रॉयल्टी ऑन सेल भी होती है. तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा यूनिट, कोई ऐसा आला हमने लिया हुआ है, परचेज किया हुआ है, जो कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होता है, और उस पर आप जो मैन्युफैक्चरर है, जो जिसके पास बेसिक पेटेंट है, विच इज हेल्ड बाय द इन्वेंटर, जो उसने बनाया है, उसको हम रॉयल्टी पे करते हैं हर यूनिट बनाने पर. तो हम हर यूनिट बनाने पर उसको रॉयल्टी पे करेंगे, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन. और मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज का नाम देते हैं. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके, और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ ही ऐड होते हैं, यानी डायरेक्ट वेजेस के साथ ही ऐड होते हैं. कहता है जी 4000 desks were manufactured during the year. Helen transferred the value of these desks during the year from her manufacturing count to her trading count at a total price of 11,26140. तो आपको ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दी हुई, आपको फैक्ट्री प्रॉफिट मिलाकर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस दी हुई है. आपको क्वेश्चन में ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस दी हुई है. दिस रिप्रेजेंट्स अ मार्कअप ओवर कॉस्ट इक्विवेलेंट टू द प्राइस Helen would have had to pay if she had purchased the desk from an outside supplier. अगर हम आउटसाइड सप्लायर से चीज खरीदते हैं तो आपको उन डेस्कों के इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, which is 11,26140. Helen maintains stock of raw material at a constant value of 10,000 and stock of work in progress at a constant value of 12,500. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी रॉ मटेरियल ओपनिंग और रॉ मटेरियल क्लोजिंग जो है वो सेम है. यानी कि रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू सेम है. दोनों की सेम वैल्यू है. ओपनिंग भी 10,000 है, क्लोजिंग भी 10,000 है. यानी रॉ मटेरियल ओपनिंग भी 10,000 है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग भी 10,000 है. वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग की वैल्यू भी 10,000 है और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग की वैल्यू भी 10,000 है. ये उसने क्वेश्चन में बताया है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे आपकी इन्वेंट्रीज की वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. सेम वैल्यूज आपकी आ जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर इन्वेंट्रीज की. डॉलर के साइन बना के हम इसको ऐसे जो है वो लिख लेते हैं, और हम स्टार्ट डेफिनेटली मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं. डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले आपकी क्या आती है? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं कितनी है. मैंने जैसे कि बताया था 10,000 ही रॉ मटेरियल ओपनिंग है और 10,000 ही रॉ मटेरियल क्लोजिंग है. वो कह रहा है कि हम इन इन्वेंट्रीज को एट ए कांस्टेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं. रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री में हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम ऐड कर देंगे. उसके अंदर आपको पता है कैरेज इनवर्ड ऐड होता है. अगर आपको दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री तो वो भी आपकी जो है वो डेफिनेटली ऐड होती है. सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहा हूँ, कैरेज इनवर्ड दिया हो तो वो भी ऐड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा में दिया हुआ मौजूद नहीं है. तो रॉ मटेरियल ओपनिंग हमें दिया हुआ 10,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दी हुई है 230,400. वो लिख लेते हैं हम 400. इसमें से लेस कर देंगे हम रॉ मटेरियल क्लोजिंग. वो आपका कितना आ जाएगा जी? रॉ मटेरियल क्लोजिंग आपका आ जाएगा जी 10,000. ठीक है जी. तो ये आपका आ जाएगा जी 230,400 ही आ जाएगा. इसमें हम ऐड कर देंगे जी इसमें आपकी डायरेक्ट वेजेस में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी आती है. डायरेक्ट वेजेस ने क्वेश्चन में दी हुई है आपको 358,210. तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई डायरेक्ट वेजेस एक्रूड तो नहीं है. देखिए नीचे लिखा हुआ है 31 दिसंबर को
मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज पेड इन एडवांस अमाउंटेड टू 400। रॉयल्टीज कुछ आपने प्री पेड है, एडवांस में पे कर दिया 400 की, वो आपको रॉयल्टीज में से माइनस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट वेजेस भी वो कहता है कि रिमेनिंग जो है वो अनपेड है, कितने की 1290 की, तो वो अनपेड डायरेक्ट वेजेस भी आपको डायरेक्ट वेजेस के अंदर क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट वेजेस में अमाउंट उसकी देख लेते हैं कितनी है। डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट वेजेस 358210, 358210, इसे हम ऐड कर देंगे जो कि मजीद आपने जो है वो रिकॉर्ड करनी है, यानी कि जो अनपेड है या आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड कर देंगे, तो आपकी वेजेस की टोटल अमाउंट आ जाएगी ये 358210 प्लस 1290, ये आपकी आ जाएगी 359500। अभी लिखेंगे हम इधर 359500, ये हम ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करनी पड़ेंगी आपको इसमें रॉयल्टीज, मैंने बताया था वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है आपका। रॉयल्टीज जो है वो प्रीपेड भी हैं, देखते हैं रॉयल्टीज कितने की दी हुई हमें। रॉयल्टीज हमें दी हुई क्वेश्चन में 17,500 की, जबकि 400 की उसने कहा है कि वो पेड इन एडवांस है, तो मैं लिखूंगा उसमें 17,500 माइनस कर दूंगा इसमें से 400, ये आपकी आ जाएगी 17,100, ये हम ऐड कर देंगे जी। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज बेसिकली योर, यू कैन से दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। हो गया जी, इसको हम ऐड कर लेते हैं जी। 359500 प्लस 230400 और प्लस 17,100, तो 60700 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज बेसिकली योर रॉयल्टीज को ऐड करने के बाद दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर लेंगे बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हम ऐड कर लेंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको पता है हेडिंग होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स उसने जो है वो बताया हुआ है हमें ऊपर कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो दी में 2,15,000 के, तो वही हम लिख देंगे क्योंकि और कोई फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम मौजूद नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड आपके आ जाएंगे जी यहाँ पे 2,15,000 के, और इसको हम ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 607,000 प्लस 2,15,000, 8,22,000 आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड कर देंगे जी, इसके अंदर ऐड कर देंगे फैक्ट्री प्रॉफिट, नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, आएगा तो वैसे वही, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आ जाएगी, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट भी सेम है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही आनी है। चलें जस्ट फॉर द क्लैरिटी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लिख लेते हैं, इसमें ऐड कर देंगे जी हम वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, लेस कर देंगे जी हम वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। देखते हैं जी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितना है जी, 12,500 वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है। ठीक है जी, वो हमारा ऐड हो जाएगा, 12,500 ही वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है हमारा। उसने क्या कांस्टेंट वैल्यू पे रख रहे हैं ना, इसका मतलब है दोनों की अमाउंट जो है वो सेम है, वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, तो आपका जो नेट इफेक्ट आएगा वो तो जीरो आ रहा है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही आ जाएगी, यानी 8,22,000 ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड कर लेंगे जी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओ सॉरी फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड कर लेंगे इसमें हम। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना ऐड होना है ये जरा इस पे जरा गौर करते हैं। अब हमारे पॉइंट नंबर जो है ना 4 और 5 को आपने गौर करना है जी। 4 में वो कहता है जी कि 31 दिसंबर 2006
हम इस वक्त क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 7 का। उसने कहा दिसंबर 2006 में कंप्लीटेड गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग काउंट टू द ट्रेडिंग काउंट एट कॉस्ट प्लस 29%। इसका मतलब है फैक्ट्री प्रॉफिट जो पिछले साल का है, यानी लास्ट ईयर जो फैक्ट्री प्रॉफिट था आपका वो 29% है, जबकि इस साल का फैक्ट्री प्रॉफिट हमें पता ही नहीं है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वर वैल्यूड एट ट्रांसफर प्राइस ऑफ 18769। इस साल जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो ट्रांसफर प्राइस पर उसकी वैल्यू कितनी है 18769 इंक्लूडिंग प्रॉफिट। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2006 शोज रॉ मटेरियल 10,000 का ही होना था, सारी बात है। वर्क इन प्रोग्रेस 12,500 क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट दिया हुआ है 12,300। फिनिश गुड्स ओपनिंग है और एट कॉस्ट दी हुई है। ये 18769 फिनिश गुड्स क्लोजिंग है, लेकिन ये मार्केट प्राइस पे दी हुई है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फैक्ट्री प्रॉफिट का नहीं पता, वो जो भी ऐड होगा उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कहलाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। आपका मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वो है 1126140। तो 1126140 हमारी है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वाली है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब 1126140 में से आप माइनस कर देंगे 8,22,000, तो 304140 आपका फैक्ट्री प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा जी 304140 आपका फैक्ट्री प्रॉफिट आ गया। अब हम इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, यानी इन दोनों के डिफरेंस से फैक्ट्री प्रॉफिट आपने निकाला। अब इसकी परसेंटेज क्या बनेगी अगर आप निकालना चाहें तो 304140 फैक्ट्री प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है 8,22,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी, जो कि आपकी निकलती है 37%। तो ये आपकी आ जाएगी 37% फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज। इसका मतलब है कि फिनिश गुड्स ओपनिंग में जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो 29% है, लेकिन फिनिश गुड्स क्लोजिंग में जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो 37% है। सर कैसे? उसने क्वेश्चन में दिखा है, गौर करें जरा दोबारा। At 31st December 2006, completed goods had been transferred from the manufacturing count to the trading count at cost plus 29%। यानी कि जो 29% आपको दिया कॉस्ट प्लस 29%, ये फैक्ट्री प्रॉफिट है किस पे? ये ओपनिंग फिनिश गुड्स का फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज है 29%। क्लोजिंग फिनिश गुड जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 18769 और उसकी फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं दी हुई, वो हमने खुद निकाली है। कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसका डिफरेंस लेके हमने फैक्ट्री प्रॉफिट की अमाउंट निकाल ली, जो कि आती है 30140। उसको हमने डिवाइड किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 8,22,000 से इंटू 100 किया तो 37% मेरे पास फिनिश गुड्स जो 2007 की क्लोजिंग की फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज मेरे पास निकल आई है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फिनिश गुड्स क्लोजिंग जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 18769, इसमें 37% प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है। प्रॉफिट की अमाउंट आप निकाल सकते हैं कैसे? सारी बात है, 37% जो वो मार्कअप है, तो आपको मार्कअप को मार्जिन में चेंज करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो 18769 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 137, क्योंकि आपको मार्कअप में को मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा। 37% कॉस्ट पे है, हमें जो दिया हुआ है 18769 वो मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, उसमें प्रॉफिट शामिल है, तो वो आपका आ जाएगा 5069। अब अगर आप कॉस्ट निकालना चाहें तो 18769 में से माइनस करें 5069, तो आपकी फिनिश गुड क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी 13,700 और उसका आप 37% लें तो 5069 ही आएगा। यानी कॉस्ट का 37% होगा, लेकिन फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग एट ट्रांसफर प्राइस का हमें मार्जिन पे कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा, विच इज 37/137 या परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। और उसके लिए हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो आप देखें कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट वर वैल्यूड एट ट्रांसफर प्राइस ऑफ 18769। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है, शामिल करके उसने हमें ये क्वेश्चन में दी है, और इस तरीके से हमने इसको फिर सॉल्व जो है वो करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया।
18769 into 37 और 1375069 हमारा निकल आया। अब देखते हैं क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या थी हमारी। प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर, हमने बना लिया वो तो। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, और प्रोविजन फॉर अनलाइज्ड प्रॉफिट कहता है वो भी बनाना है आपने। तो 80% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये लिखा हुआ है 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड एंड द रिमाइंडर आर वेरिएबल कॉस्ट। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 80% फैक्ट्री ओवरहेड की फिक्स कॉस्ट है, बाकी रिमाइंडर वेरिएबल कॉस्ट है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ही ना। तो इसका इस पॉइंट का हमने कुछ भी नहीं करना, इसको हम जस्ट इग्नोर कर देंगे। इसका एज सच क्वेश्चन से कोई कंसर्न नहीं है। वी नीड टू जस्ट इग्नोर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें इसको टेकअप करने का या शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको सिर्फ इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें इसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं। तो आगे देखते हैं हमने अब क्या बनाना है। हमने बनाना है जी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट। तो वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। बन जाएगा मेरा ख्याल है, जगह है इतनी, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट खोल लेते हैं पेंट शॉप, उसमें बना लेते हैं, इट वुड बी मोर सूटेबल। सबसे पहले आपको पता है कि हमने उसने ट्रेडिंग सेक्शन का है, इसका मतलब है कि वो हमें कह रहा है कि आपने स्टेटमेंट जो है वो बना के दिखानी है। डॉलर के साइन आपके आ जाएंगे जी। इधर हम लिखेंगे जी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट हम बनाएंगे जी। इसमें डॉलर के साइन बना लेते हैं जी हम दो। इधर आपके आ जाएंगे जी डॉलर का साइन, इधर भी आपका आ जाएगा जी। इधर हम लिखते हैं कि राइट साइड पर आपका आता है ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन बेसिकली है क्या, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। और कैरी डाउन आपका आ जाता है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। फैक्ट्री प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड फैक्ट्री प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हम यहाँ पर एक्चुअली तौर पे लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना प्रॉफिट शामिल है, उसके लिए सवाल पर वापस चलते हैं। देखिए at an extract from the Helen's balance sheet at 31st December 2006 6 में shows stock at cost। ये कॉस्ट पे दिया हुआ है आपको स्टॉक, और ओपनिंग का डाटा दिया हुआ है। ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग तो सेम है, 10,000 ही है। वर्क इन प्रोग्रेस भी ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। फिनिश गुड फर्क है, फिनिश गुड एट कॉस्ट दी हुई है। इसका कितने परसेंट फैक्ट्री प्रॉफिट है इसमें, 29%। क्योंकि कॉस्ट पे दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट 29% निकालेंगे। 29 ओवर 129 नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट पर दिया हुआ है और मार्कअप हमेशा कॉस्ट पर ही होता है आपका। तो आप निकालने वो आपका आ जाएगा 3567। इसको हम वहां लिख लेंगे ब्रॉड डाउन के तौर पे, जो हमने वहां पुट करना है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी 3567, सॉरी इधर 3567। इसी तरह कैरेट डाउन हम लिखेंगे। कैरेट डाउन जी आपका आ जाएगा जी, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखिए यहाँ पे निकाला हुआ हमने कि फैक्ट्री क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री में फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज 37% है, और फिनिश गुड क्लोजिंग ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है 18769, उसका हमने 37 और 137 करके निकाल लिया 5069। वो हम 5069 निकाल लेते हैं। वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5069, ये आपका आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस आपने लेना है, वो आपका इनकम स्टेटमेंट के तौर पर यूज होता है, यानी 5069 माइनस 3567 1502 आपका आ जाएगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट के नाम से आपका आ जाएगा 1502। टोटल आपका जाहिर बात है 5069 ही आना है। ये प्रोविजन अनलाइज्ड प्रॉफिट के अकाउंट के इतने मार्क्स आपको दिए हुए थे इसीलिए क्योंकि इसको बनाना मुश्किल था, क्योंकि ओपनिंग पर आपने कॉस्ट प्राइस से निकाला है और क्लोजिंग पर आपने ट्रांसफर प्राइस यूज करके आपने फैक्ट्री प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, जो कि 5069 क्लोजिंग पे आ रहा है, जबकि ओपनिंग पे 29% जो
हमने फाइंड किया है वो 12,300 का 29% डायरेक्ट निकाला है, 3567 आ रहा है, और उसमें हमने प्रोविजन फॉर अनलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट बनाया, 10 नंबर दिए हैं। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बात एक ही आपकी। उसको हम स्टार्ट किससे करते हैं जी? सेल से स्टार्ट करते हैं इसको, रेवेन्यू से। रेवेन्यू देखिए क्वेश्चन में आपका कितना दिया हुआ है, देखते हैं। रेवेन्यू आपको दिया हुआ है सेल्स यानी कि 17,50,000 आपको सेल्स दी है, देख लेते हैं। इसमें से लेस कर देते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आपकी क्या आ जाती है जी? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स से हम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारे पास कितनी है जी? देख लेते हैं हम। आपको पता है वो हमें 12,300 दी हुई थी, लेकिन हमने 12,300 नहीं लेनी, क्योंकि हमने ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाना होता है, इनकम स्टेटमेंट जो बनानी होती है, वो ट्रांसफर प्राइस से बनानी होती है, यानी आपको इसमें बेसिकली प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो वो बनेगा 12,300 प्लस 3,567, तो वो आपका आ जाएगा 15,867। ये आपकी आ जाएगी जी 15,867। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ बल्कि 12,300 प्लस 3,567, ये आपका आ जाएगा 15,867। ये ट्रांसफर प्राइस आपके पास आ जाएगी ओपनिंग फिनिश गुड्स। इनमें हम ऐड कर लेंगे ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जी ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हमारी कितनी है जी? देखते हैं हम। ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जी आपके पास आ रही है, जो अगर हम देखें तो वो है जी आपकी, क्या कहते हैं उसे, हमने पीछे निकाली है, सॉरी, उससे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वो है 11126140 दी भी हुई है हमें क्वेश्चन में, वो हम यहाँ लिख लेंगे 11126140 इंक्लूडिंग प्रॉफिट, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सब किस पे ले रहे हैं हम? ट्रांसफर प्राइस पे ले रहे हैं। अब इसकी हमें ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस दी हुई थी 18,769, हमें इसको ऐड नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसकी हमें क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस ही दी हुई थी 18,769। हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं आसानी के साथ। हम इसको सॉल्व करते हैं जी। देखिए 15,867 प्लस 11126140 माइनस 18,769, आपका आ जाएगा 11,123,238। आपकी आ जाएगी जी 11,123,238। ये हम माइनस कर देंगे 17,50,000 से, 626762 आपका आ जाएगा जीपी। 626762, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस, लेकिन वो उसने क्वेश्चन में दिए नहीं हुए, इसमें हम ऐड कर देंगे जी फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट हम कितना ऐड करेंगे, उसके लिए हमें वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको जरा मैं मिटा दूं। देखें फैक्ट्री प्रॉफिट जो हमने ऐड करना है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिया हुआ है। ये 304140 आपने ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बढ़ गई है, ज्यादा शो हो रही है। इसका मतलब है कि ये अमाउंट जो है ज्यादा शो हो रही है, कितने से? 304140 से, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी और जीपी कम हो गया। तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा 304140, और इसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसमें से माइनस कर देंगे, और वो कितनी निकाली हुई हमने? 1502, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 1502। -1502
ये आपका आ जाएगा 30,302,638 302638। ठीक है जी। और सॉरी मैंने यहाँ लिखना था 302638, ये हम ऐड कर देंगे अब, प्लस 626762, आपका आंसर आ जाएगा 929400, विच इज द आंसर ऑफ योर, और यू कैन से प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको आप, प्रोविजन फंड प्रॉफिट आपको माइनस करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा 929400। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी हमने इसकी इनकम स्टेटमेंट भी जो है वो बना ली है। आप इसको प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, आप इसको करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। उसने हमें यहीं तक ट्रेडिंग काउंट बनाने तक का कहा था। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको कोई भी एक्सपेंसेस जो दूसरे हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिन एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस, वो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, तो उनको हमने यूज भी नहीं किया। हमने बगैर उसके यूज के जो है वो इसको सॉल्व किया है, और इनकम स्टेटमेंट बना के हमने पहले फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड किया है और उसमें से प्रोविजन फंडलाइज प्रॉफिट हमने माइनस कर दी है। तो आपका आंसर 302638 आता है, वो जीपी में ऐड कर दिया, 929400 इज योर नेट प्रॉफिट। और इस तरीके से हमने इनकम स्टेटमेंट भी जो है वो कंप्लीट कर ली है जी। इसमें बताएं, कोई अगर मसला है तो बताएं जी। दोबारा मैं बता देता हूँ, और कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, आप बता दें। क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो आपको, अगर हम इसको रिव्यू करें, आपको जो रॉ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरीज दी है वो सेम है, ओपनिंग भी सेम है, क्लोजिंग भी सेम है। दूसरी बात ये जो इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में थी वो ये थी कि आपको क्वेश्चन में ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दे दी हुई है 1126,140, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है पहले, और उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर वैल्यू से माइनस करके फैक्ट्री प्रॉफिट फाइंड किया, और फिर फैक्ट्री प्रॉफिट को डिवाइड किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, ताकि हम रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट निकाल सकें 31 दिसंबर 2007 की। वो निकलती है 37% फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज, जबकि ओपनिंग फिनिश गुड्स में फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज 29% है। वो क्वेश्चन में दी हुई है, ये देखें 31 दिसंबर 2006 में हमारी 29% है, और उसका फिनिश गुड्स कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो उस पर डायरेक्ट 29% निकाल कर मैंने सॉल्व किया, ऐड किया है 12,300 का 29% निकाल कर मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है जी। तो मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड ट्रांसफर प्राइस आ गई, जबकि इसके अंदर आपको 18,769 का हमें क्या निकालना पड़ा है, 37/137, वो प्रॉफिट आपका आएगा, क्योंकि वो मार्जिन दिया हुआ है आपको, सॉरी मार्जिन का मतलब है ट्रांसफर प्राइस दी हुई है, वो आएगी 5069। अगर आप 18,769 में से 5069 माइनस करते हैं तो वो आता है 13,700, और उसका अगर आप निकालें 37% तो वो 5069 ही बनेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में मार्जिन की अमाउंट दी हुई थी, मार्कअप की अमाउंट नहीं दी हुई थी, इसलिए हम 5069 नहीं ले सकते डायरेक्ट। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि ये 13,700 में हमने ऐड किया 5069, तो आपकी बनी थी, लेकिन वो अमाउंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी। फिर भी मैंने आपको उसको कैलकुलेट करके समझाया कि हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। जी अब्दुल्ला बताएं, मसला है तो समझ कुछ आई है आपको या नहीं आई कामिल, लेकिन मसला है तो बताएं। इस क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या था, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग फिनिश गुड कॉस्ट पे दी हुई थी और क्लोजिंग फिनिश गुड ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई थी, नंबर 1। और नंबर 2 पॉइंट इसमें ये था कि ओपनिंग फिनिश गुड्स का मार्कअप जो है वो 29% है, जबकि क्लोजिंग फिनिश गुड्स में जो मार्कअप है वो 37% है। और वो 37% दिया नहीं हुआ, वो हमने खुद फाइंड किया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करके जो आया उसको हमने डिवाइड किया 8,22,000 से इंटू 100, और फिर हमने 37% कैलकुलेट किया। तो ये तरीका था
इसको सॉल्व करने का। ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमारा लास्ट डे था। अब नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है जी, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो कि उसमें टाइमिंग हमारे एडजस्ट हो जाएंगे अब्दुल्ला, और आपकी कोई क्लास उसमें मिस भी नहीं होगी। मैं कामिल से बात करके टाइमिंग जो है वो एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है जी, ट्यूसडे वाले दिन। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। ओके देन, अल्लाह हाफिज।